नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये श्री अरबिंदो की किताब द रेनेसां इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर से है, पेज 217 से 219। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल ढांचे को समझने के लिए एक विचार दिया है, जिसे वो कहते हैं त्रिक चौकड़ी, मतलब ट्रिपल क्वार्टेट। हाँ, त्रिक चौकड़ी सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर यह बहुत ही व्यवस्थित विचार है। असल में ये तीन, आप कह सकते हैं, तीन समूहों का एक सेट है और हर समूह में 4 हिस्से हैं। अच्छा, 3 समूह, हर एक में 4 हिस्से। जी, और ये तीनों मिलकर भारतीय जीवन दर्शन का, मतलब संस्कृति का आधार बनाते हैं। व्यक्तिगत जीवन, समाज, अध्यात्म, सब इसी में जुड़ा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन के लक्ष्य, सामाजिक संरचना और जीवन के अलग अलग पड़ाव, ये सब मिलकर कैसे एक पूरी तस्वीर बनाते हैं भारतीय संस्कृति की। खोलते हैं इसे जरा। बिल्कुल। तो पहला समूह है पुरुषार्थ। ये हैं जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य। इसमें सबसे पहले आता है काम, मतलब प्रेम, भावनाएं, कला का आनंद, ये सब। हाँ, सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुष्टि भी। हाँ, बिल्कुल। फिर है अर्थ, यानी दुनियावी चीजें, भौतिक सुख, आर्थिक सुरक्षा, सफलता। अच्छा, तो काम और अर्थ ये तो जरूरी हैं जीवन के लिए। जरूरी हैं, लेकिन इनको दिशा देता है तीसरा पुरुषार्थ, धर्म। धर्म यानी नैतिक मूल्य, कर्तव्य, सही आचरण, सामाजिक नियम। ये काम और अर्थ को कंट्रोल में रखता है, उनको सही दिशा देता है। समझ गई। मतलब बिना धर्म के काम और अर्थ वो शायद गड़बड़ कर सकता है। सही कहा। और इन तीनों के बाद जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम स्वतंत्रता, आध्यात्मिक लक्ष्य। तो ये एक पूरा पैकेज है। भौतिक इच्छाएं भी हैं, सामाजिक कर्तव्य भी, और फिर आध्यात्मिक लक्ष्य भी। सब कुछ संतुलित। हाँ, यही संतुलन इसकी खासियत है। अब दूसरे समूह पर आते हैं वर्ण व्यवस्था, समाज का 4 हिस्सों में विभाजन। स्रोत के अनुसार इसे मूल रूप से काम और समाज में उनके योगदान के आधार पर बनाया गया था। एक तरह की फंक्शनल व्यवस्था। फंक्शनल मतलब किस तरह से? जैसे ब्राह्मण, इनका काम था ज्ञान, शिक्षा, सोचना विचारना, धार्मिक मार्गदर्शन। फिर क्षत्रिय, शासन, सुरक्षा, न्याय, समाज की रक्षा करना। वैश्य, व्यापार, खेती, अर्थव्यवस्था को चलाना। और चौथा वर्ण शूद्र, जिनका काम था बाकी तीनों वर्णों की सहायता करना, सेवा करना, शिल्प आदि के काम। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मूल विचार आपसी निर्भरता और समाज को स्थिर रखने का था। तो ये था समाज का ढांचा। अब व्यक्ति का अपना जीवन, उसकी यात्रा कैसे तय होती है इसमें? यहीं पर तीसरा समूह आता है ना, आश्रम। हाँ, बिल्कुल। तीसरा समूह है आश्रम, यानी जीवन के 4 चरण। ये व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक यात्रा का एक तरह का नक्शा है। पहला है ब्रह्मचर्य। ये छात्र जीवन है, सीखना, ज्ञान पाना, खुद पर नियंत्रण रखना। फोकस पढ़ाई और अनुशासन पर। जी। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, पारिवारिक जीवन। इसमें व्यक्ति परिवार बसाता है, कमाता है, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता है। यहीं पर काम और अर्थ पुरुषार्थ पूरे होते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल लाइफ वाला फेज है। हाँ। इसके बाद है वानप्रस्थ। अब धीरे धीरे दुनियावी जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछे हटना, चिंतन मनन करना, अपने अनुभव से दूसरों को गाइड करना। एक तरह से रिटायरमेंट जैसा, पर एक्टिव रिटायरमेंट, मतलब समाज से कटना नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और फिर अंतिम चरण है संन्यास। इसमें व्यक्ति सब कुछ, सारे सांसारिक मोह, बंधन, जिम्मेदारियां सब त्याग देता है और पूरी तरह से खुद को आध्यात्मिक खोज यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देता है। वाह, तो ये सिर्फ उम्र के पड़ाव नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है, जिम्मेदारियों से होते हुए धीरे धीरे आध्यात्म की ओर। कमाल की व्यवस्था है। हाँ, तो ये तीनों चौकड़ियां, पुरुषार्थ, वर्ण और आश्रम, ये मिलकर, जैसा श्री अरबिंदो बताते हैं, भारतीय संस्कृति का ढांचा या कंकाल बनाती हैं। बिल्कुल सही। कंकाल या ढांचा, ये तीनों चीजें, व्यक्तिगत लक्ष्य, सामाजिक व्यवस्था और जीवन की यात्रा, आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसमें व्यक्ति की अपनी खुशी, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसका आध्यात्मिक विकास, इन सब के बीच एक तालमेल पर जोर है। हाँ, ये ढांचा जीवन के अलग अलग पहलुओं को, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इनको अलग थलग नहीं दिखता,
बल्कि एक साथ पिरोता है। और जैसा हमने पहले कहा, धर्म इसमें सेंट्रल है। वो इच्छाओं और धन की खोज को सही रास्ते पर रखता है, और जीवन के चरणों यानी आश्रमों के जरिए ये पूरी यात्रा मोक्ष की तरफ बढ़ती है। ये एक बहुत ही समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये सोचने का एक बहुत गहरा और व्यवस्थित तरीका था जीवन को देखने का। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या जीवन, समाज और व्यक्तिगत विकास को इस तरह संतुलित करने वाले प्राचीन ढांचे जैसे ये त्रिक चौकड़ी आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया के लिए भी कोई सबक रखते हैं? क्या इनसे आज भी कोई प्रेरणा मिल सकती है? सोचने वाली